जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास चलाई जाती है 10वीं क्लास की। तो आज भी एक बेहतरीन सेशन होने वाला है, बस आप जुड़े रहिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपने थंबनेल देख लिया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और क्वेश्चन बैंक हर दिन मैं सॉल्व करा रहा हूं। और आज भी मैं क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व कराने वाला हूं और एक शानदार सेशन और शानदार एनर्जी के साथ आज आप सीखेंगे वैसा क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। हर साल उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस बने रहिए और इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से, वहां से मिल जाएगा। बस बने रहिए और अच्छे से सीखिए। एक जिम्मेवारी पूर्वक एक ऐसा विद्यार्थी इस रूप में सीखेगा कि मतलब उसको लगे कि हाँ एक बेहतरीन तैयारी हो रही है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी हो रही है। इस तरह अंदर से महसूस होनी चाहिए। एक विद्यार्थी सही मायने में वो होता है जो विद्यार्थी का अर्थ जानता हो, नहीं तो खेलने में और फ्री फायर और पबजी में समय बीत जाता है। समस्याएं तब उत्पन्न हो जाती है बाबू जब परीक्षा में आप बैठते हैं। उस समय पछताने के अलावा कुछ भी आपके सामने नहीं रहता है। सोचिए जरा कि सामने आप पेपर दे रहे हैं और सामने आपके टीचर खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि गणित का पेपर हम बढ़िया से दे दें, अब बिना पढ़े बिल्कुल संभव नहीं है। जरा सोचिए कि गणित का पेपर बेहतर तब जाता है जब लड़का प्रैक्टिस करके गया होता है। अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, इजीली सब हो जाएगा, बहुत आसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप टीचर हैं तो ऐसे बोल रहे हैं, नहीं, प्रैक्टिस करिएगा सबके लिए आसान हो जाता है। एक मकान बनाने वाला मजदूर जब मकान बनाता है तो उसको कोई भी ड्राइंग दे दीजिए, वो नहीं भी वैसे बनाया है तभी बन जाएगा। सेम वही सवाल होता है, सवालों में कुछ नहीं है। एक बार कंसेप्ट सीख गए, तरीके सीख गए, फिर आपके लिए नया भी सवाल कोई आ जाएगा, फिर भी बन जाएगा। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ सवाल ऐसे भी होती हैं जिसको आपने नहीं सॉल्व किया है फिर भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ये सब कमाल कैसे होता है? बिल्कुल और बिल्कुल प्रैक्टिस से। एक अच्छा विद्यार्थी मेहनत करेगा जिस रूप में, उसी रूप में पाएगा। बस ये कहने और सुनने के लिए केवल नहीं है, ये आपको भले ही कहने और सुनने में ये अच्छा लग रहा हो, नहीं, रियल प्रैक्टिकल जीवन में भी ये आपको लागू करता है। जो जितना प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। किसी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का हैंडराइटिंग खूबसूरत क्यों हो जाती है पता है? क्योंकि लगातार हर दिन लिखता है और धीरे 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 उसमें सुधार हो जाती है और एक दिन एक शानदार राइटिंग हो जाती है, लिखावट सुंदर हो जाती है, केवल और केवल प्रैक्टिस पर। सेम गणित वही बात है। गणित कहता है कि हमें आप प्रैक्टिस करिएगा तो हम आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन अगर आपने हमको छोड़ा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, ऐसा गणित कहता है। समझिएगा बात। आपको पेपर देना है, बढ़िया अंक लाना है, अच्छा ज्ञान रखना है तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। चाहे आप 5 क्वेश्चन बनाएं, 10 क्वेश्चन बनाएं, हर दिन प्रैक्टिस करना है और हर चैप्टर पर पकड़ होना चाहिए बराबर। याद रखिए, ये नहीं कि ये चैप्टर कम पढ़ेंगे ये चैप्टर ज़्यादा, नहीं। हर चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और हर क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। समझ गए? उम्मीद करते होंगे कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। तो चलिए फटाफट मैं शुरू करता हूं और आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। इसके पहले मैंने 2022 कंप्लीट कर दिया है, 2021 का सेकेंड शिफ्ट भी कंप्लीट कर दिया, ये फर्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद 2020 चलेगा, 2019, ऐसे करके 2011 तक लगभग 600 से 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, 650 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन चल रहा है, जैसे ही 2011 तक कंप्लीट होगा शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस। बस बने रहिए और फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक शंकु है कुछ इस तरह का,
इसके आधार की त्रिज्या दे दिया है, मतलब यहाँ जो दिया है उसको पहले लिख लिया जाता है। सवाल बनाने का सबसे शानदार तरीका होता है कि सजावट इतनी सुंदर होनी चाहिए कि एग्जामिनर आपको नंबर काटने की कोई किसी प्रकार की गुंजाइश ना रहे। समझ जाइए बात। क्या दिया है बाबू? त्रिज्या दे दिया है, शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे शंकु की त्रिज्या आर दे दिया है 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई का मतलब एच दे दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ इस तरह का। और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह दिया है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो इस तरह हम निकाल देंगे, इस तरह। समझ गए? अब समझिए बात, याद रखिए, सवाल कुछ भी दे, कोई भी दे, किसी भी चैप्टर का दे, बनाने का सबसे शानदार तरीका है कि क्या दिया है उसको लिख लेंगे और क्या निकालना है उसको भी लिख लेंगे। इतना जरूर कर देंगे। और इतना लिखने के लिए हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा दिमाग का काम है, नहीं। क्वेश्चन में से देख कर लिखना है। कोई इसमें अपना बुद्धि हम नहीं लगाए हैं, 1% भी अपना बुद्धि नहीं है। क्वेश्चन में से देख कर हम लिखे हैं, जो आप भी लिख सकते हैं। अब बनाएंगे जो अपना दिमाग काम करेगा। अब देखिए, सवाल में आपसे बोल दिया है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे L बराबर होता है फॉर्मूला क्या, hx² प्लस rx²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर h का मान कितना है 14, तो 14 का x² हो गया। फिर प्लस r का मान कितना है 7, तो 7 का x² हो गया। अब देखिए यहाँ पर 14 का x² 196 होता है और 7 का x² 49 होता है। यहाँ पर जोड़ देंगे अब 9 और 6 15 का 5, एक हारसिल 19 और 4 23 और 1 मिलकर 23, 1 मिलकर 24 हो गया। इसको और फैक्टर करेंगे, और ज़्यादा करेंगे तो हो जाएगा कितना, फैक्टर कर देंगे 245 का फैक्टर करेंगे 5 से, तो 7 से 7√5 हो गया आपका क्या, एल का मान। अब देखिए ना, आपको निकालना है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr_l। तो यहाँ लिख लेंगे पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 7 और एल का मान यहाँ आ चुका है 7√5। तो यहाँ लिख देंगे 7√5 इस तरह। ठीक है, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14, 7 दूना 14, 1 15 और यहाँ √5 है तो √5 सेंटीमीटर x²। यही सवाल का आंसर। आपने देख लिया कि इसने 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, जिसको आपने चटका दिया बहुत ही खूबसूरती के साथ और आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, बहुत आसान था। आपने एल निकाल दिया। एल इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr_l, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे या अच्छा से वीडियो को पॉज करके फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। आप एक बार अपने से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, फिर यही क्वेश्चन लीजिएगा और अपने से बनाइएगा, फिर इसके साथ मैच करिएगा, तब देखिए कैसे हो रहा है। ठीक ना, समझिए बात। एक बार वीडियो देख लेंगे, फिर जब समझ में आ जाएगा बात, फिर से यही क्वेश्चन लेंगे और फिर से अपने से बनाएंगे। जब आपको अपने से बन जाएगा तो आप समझ जाइए कि आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ चुके हैं और इस तरह क्वेश्चन फिर कभी मिलेगा तो आपसे जरूर बनेगा। ये होता है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 6x प्लस 5y बराबर 11 दिया हुआ है। फिर दिया है 9x प्लस 10y बराबर 21 दिया हुआ है। कह दिया है कि वज्र गुणन विधि से इसको हल करें। किस विधि से हल करें? वज्र गुणन विधि से इसको हल करें। क्या करिएगा, ये प्लस में इधर कह दीजिएगा माइनस में बराबर 0, ये प्लस में इधर कह दीजिएगा माइनस में बराबर 0। कहिएगा यहाँ कैसे लिखिएगा, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से ऐसे लिख देंगे विधि से, या कहेंगे लिखेंगे यहाँ a1 बराबर कह देंगे 6, b1 बराबर कह देंगे 5 और c1 बराबर कह देंगे -11, a2 बराबर कह देंगे 9, b2 बराबर कह देंगे 10 और c2 बराबर कह देंगे -21। अब वज्र गुणन विधि में x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x बराबर होता है b1 c2 माइनस b2 c1 और नीचे a1 b2 और माइनस a2 b1। इस तरह b1 का मान दिया है 5, C2 का मान दिया है -21, फिर B2 का मान दिया है आपको कितना 10
फिर आपका C1 का मान दिया है -11, नीचे A1 का मान दिया है 6, B2 का मान दिया है 10, -A2 का मान दिया है 9 और यहाँ पर B1 का मान दिया है 5। यहाँ पर हो जाएगा 21 पचे -105 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110, नीचे हो जाएगा 10 छक 60 हो जाएगा, 10 छक 60 हो गया, -9 पचे 45 हो गया। यहाँ पर घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 5, 110 में से 5 घटेगा तो 5 होगा, नीचे 60 में से 45 जाएगा तो 15 होगा, 5 कम 5 यही 15 यानी 1/3 आपके ये x का मान निकल गया। अब y का निकालेंगे, है ना, y का निकालेंगे तो y का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। y हो जाता है C1A2 माइनस C2 A1 और नीचे A1B2 माइनस A2B1, ये फार्मूला होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। C1 कितना है -11, फिर A2 कितना है तो कहेंगे 9 है, माइनस C2 कितना है कहेंगे -81 है, और A1 कितना है कहेंगे 6 है। नीचे वाला जो है वो x वाला ही वैल्यू के बराबर होता है, देखिए ना, नीचे वाला ये वाला दोनों सेम है तो जो नीचे वाला वैल्यू है वही लिख देंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो 6 × 10 और -9 × 5, यहाँ पर हो गया -1199, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 छक होता है 126, ठीक है, और नीचे हो जाएगा यहाँ 60 और यहाँ हो जाएगा 9 पचे 45। अब क्या करेंगे 126 में से 99 घटा लेंगे, 16 में से 9 गया तो 7 होगा, 11 में से 9 हो जाएगा 2 होगा, नीचे हो जाएगा कितना 15, फिर 3 से 3 27, 3 पचे 15 यानी 9/5। तो x का मान 1/3 हो गया, y का मान 9/5 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर रहा। इसको आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी चटका दिया, बहुत शानदार था क्वेश्चन। 2 नंबर का वज्र गुणन विधि पूछता है, आपको फार्मूला x और y का याद होना चाहिए। x1 A1 B1 C1 लिख देंगे, A2 B2 C2 लिख देंगे इस तरह, और फार्मूला लिखकर आप जो है इसको चटका सकते हैं, ठीक है। और इसको बेहतर तरीके से सीख लीजिएगा, वीडियो पूरा देख लीजिएगा अच्छे से हर कंसेप्ट, और जब बेहतर लग जाएगा, लगा कि हाँ लगे कि अगर समझ में आ गया है तो सीधे उसके बाद से वीडियो को पॉज करिएगा, अपने से बनाइएगा, ठीक, ऐसे करके आगे देखिए। और भी क्वेश्चन है, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, और हर क्वेश्चन अपने आप में जो है कि महत्वपूर्ण है, ठीक ना, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बेहतर तरीके से आप सीखते चलेंगे और अच्छे तरीके से आप इसको लागू करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है ना। मतलब हर दिन इसको हैबिट में लाएंगे, हर दिन प्रैक्टिस में लाएंगे तो हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए आगे बोला कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान कह दिया है, जब भी मूल समान कहे, जब भी क्या कह दे मूल समान है तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे कि d बराबर 0, क्या कहेंगे d बराबर 0। अब देखिए कहेंगे, पहले इसको लिख लेंगे इस तरह, कहेंगे यहाँ a बराबर क्या कहेगा 3, b बराबर क्या कहिएगा -5 और c बराबर क्या कहेगा p। अब कहेगा मूल समान है, क्या कह दिया है मूल समान है, तो जब मूल समान कह देगा तो d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है कई बार, bx² - 4ac बराबर 0। b का मान है कितना -5 लिख देंगे, होल x² - 4, a का मान 3 है, c का मान p है, अब बराबर में 0 है तो बराबर में 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करिए, 5 का x² 25 हो गया, माइनस 4 3 12 p हो गया, बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25, बराबर में ये माइनस में उधर गया तो प्लस में 12p, तो यहाँ से p बराबर हो गया 25, 12 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, है ना। p का मान पूछा था, कितना हो गया 25/12, आपने चटका दिया, है ना, शानदार क्वेश्चन। 2 नंबर में पूछा था, आपने इजीली इसको कर दिया, a हो गया, b हो गया -5, c हो गया, p मूल समान कर दिया, इसलिए d बराबर 0 और d का फॉर्मूला bx² - 4c। d होता है विवेचक, डिस्क्रिमिनांट जिसको बोलते हैं, और b का मान -5 होल x² कर दिया, -4ac, 4a का मान 3 और c का मान p, और आपने गुणा भाग करके इसको ऐसे चटका दिया। आसान है, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको भी निपटा दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बस देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखिए
सवाल है आगे बोला है कि समानांतर श्रेणी एपी दे दिया है ना, एपी दे दिया है, 21 दे दिया है, 42 दे दिया है ना, 63 दे दिया है और 84 दे दिया है। ऐसे डॉट डॉट करके बोला है कि कौन सा पद 120 है, कौन सा पद बोल दिया है 120 से, सॉरी 420 दिया है, 420 दिया है। ठीक है, अब देखिए समझते चलिए अच्छे तरीके से, है ना। देखो कौन सा पद 420 है, तो हम मान लेंगे कि एनवा पद क्या है बाबू, एनवा पद 420 है, 420 है। ठीक है, इसका मतलब एन बराबर क्या लिख सकते हैं 420। अच्छा यहाँ ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा 21 लिख सकते हैं। डी बराबर क्या लिखेंगे, 42 में से 21 घटेगा तो 21 हो गया। हमको एन का मान, ये एन का मान दे दिया, हमको एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान। अब देखिए ना यहाँ पर एन बराबर क्या दिया है 420, तो 420 लिख देंगे। अब एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 420 है, तो 420 लिख देंगे। आगे देखिए क्या करेंगे कि ए का मान दिया है 21, तो 21 लिख देंगे। एन का मान वैसे ही रखेंगे, डी का मान दे दिया है कितना 21, तो 21 लिख देंगे। बराबर में 420 है, तो 420 इस तरह हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये एन माइनस 1 है इंटू 21 से ऐसे ही लिखेंगे 420, और ये प्लस में 21 से उधर गया तो माइनस में 21 हो गया। अब देखिए ना एन माइनस 1 इंटू 21 हो गया। ठीक है, और बराबर में घटा देंगे, 9 10 में से 1 गया 9 हो गया, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 10 में से गया 9 और यहाँ बचेगा 1, 11 में से 2 गया तो 9 हुआ। ठीक है, और यहाँ 3 हो जाएगा। सही है, देखिए सही है सब कुछ बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर n माइनस 1, अब n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 399, और 21 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 21 से भाग देंगे, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 21 दूना 21 से कम 21 नवा हो जाएगा कितना 189। सही है, 189 सही है। अब ये माइनस में 1 है उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 19 और माइनस में 1 है उधर गया तो प्लस में, इसका मतलब n बराबर हो गया 19 और 1 मिलकर 20। आपके सवाल का आंसर कौन सा पद 420 होगा, तो कहेगा 20वां पद 420 होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि बस इस एपी के सवाल में दे दिया था आपको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कौन सा पद 420 बोला था, तो एनवा पद हमने 420 कह दिया, और उसके बाद वाला प्रोसेस एनवा पद का मतलब एन होता है जो 420 दिया है, ये ए मान होता है, और डी का मान कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा कर निकालते हैं, तब 42 में से 21 घटाइए तो 21 हो जाएगा, नहीं तो 63 में से 42 घटेगा तभी 21 होगा, 84 में से 63 घटाएगा तभी। कहीं से डिफरेंस ले लीजिए आप, अगले वाले पद में से पीछे वाला पद मतलब घटा लीजिए तो आपका निकल जाता है क्या कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और n बराबर 420 दिया, n का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 420। ठीक है, 21 प्लस में था उधर कर दिए, माइनस में घटा दिए, 21 से भाग कर दिए, माइनस में 1 उधर गया था प्लस में, तो 19 और 1 मिलकर 20 हो गया। और आपने देखा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको भी चटका दिया। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ मैं लेकर आया था। ठीक है, सब्जेक्टिव क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव तो लगभग सभी बच्चे सॉल्व कर ही देते हैं, असली खेल आपका सब्जेक्टिव में है। जो सब्जेक्टिव में बेहतर कर जाएगा उसको 100 में 100 मार्क्स मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में इतना शानदार ट्रिक मैंने सिखाया है ना, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हर वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इजीली आप देख सकते हैं और देखिए कि कैसा शानदार ट्रिक सिखाया गया है। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप बताइएगा, और रियल में आपको लगा होगा कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आया है ना, तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि जब भी यहाँ से क्लास हम दे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, बस बने रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद अपने से बनाइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।